नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इन नंबर वन और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ डॉक्टर मृणाल शेखर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में जिनका मिलन समारोह हुआ है। आइए हम उनसे करते हैं बात। भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किया था, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मकसद क्या है? देखिए, मैं जब मेरी मूछ की रेखाएं नहीं आई थी, 15 साल की उम्र से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था, 15 साल उस समय मेरी उम्र हो रही थी, तो मैं उस समय कॉलेज मंत्री बनाया। उसके बाद संघ के स्वयंसेवक के तौर पर विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं 2002 में युवा मोर्चा भागलपुर का जिलाध्यक्ष था, नगर अध्यक्ष था। फिर 4 में मैं जिलाध्यक्ष बन गया और ये चलता रहा। प्रदेश में बहुत सारे दायित्वों का मैंने निर्वहन किया और ये यात्रा चलती रही। 2015 में मैं अमरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी बना और शायद बिहार का सबसे कम उम्र का प्रत्याशी और 62,000 वोट भी 61,934 वोट मुझे प्राप्त हुए थे। और उस समय 2015 में जो एनडीए थी और जो यूपीए की स्थिति थी, थोड़े से मतों से मैं पिछड़ गया। 2020 में ऐसी कुछ परिस्थितियों का निर्माण हुआ गठबंधन के राजनीति की वजह से कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं बनी और जदयू ने चुनाव लड़ा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों ने मुझे बहुत कहिए कि उन्होंने एक तरह से जिद मचा दी। मेरे मित्रों ने पारिवारिक की चुनाव लड़ना है और उस समय तो लग रहा था कि पता नहीं क्या चुनाव लड़ा भी। और चुनाव में मेरा नारा था जो पूरे देश में खबर भी बन गई आप लोगों के माध्यम से कि झोपड़ी में कमल खिलाएंगे। यही मैंने स्लोगन दिया था कि कमल तो खिलेगा, झोपड़ी में भी मैं कमल खिला दूंगा। और ये 40,000 से ज़्यादा मत अमरपुर के देवमयी जनता ने मुझे दिया। मेरे कार्यकर्ता मित्रों के अथक परिश्रम से मुझे प्राप्त हुआ। और उसके बाद 2-2.5 वर्षों में मुझे लगा कि हम लोगों के अंदर में कमल खिला अब को पुष्ट करना है। हमें अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता जो हमारी है वो है, राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ना है। इन संकल्पों के साथ हम लोग राजनीति करते हैं। हम राजनीति में सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य नहीं लेकर आते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन का भाव लेकर आए हैं। इन बातों के साथ हम लोग राजनीति करते हैं और मुझे लगा कि इन 2-2.5 वर्षों में भी मैं भाजपा से दूर नहीं, भले ही दल से दूर था लेकिन अपने नेताओं के दिल से दूर नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के दिल से दूर नहीं। तो जो दल से थोड़ी दूरी हुई थी, फिर से वो दूरी मिट गई है, फिर से दल में आ गए हैं। दिल से तो कभी दूरी नहीं थी और इस संकल्प के साथ आए कि संपूर्ण आंध्र प्रदेश में महागठबंधन का खाता भी नहीं खोलने देंगे, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार की 40 सीट कैसे जीती जाए और फिर से देश में मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी सरकार का निर्माण हो। सारे कार्यकर्ता जो सैकड़ों की संख्या में इस रूप में भी यहाँ आए हैं, इसी संकल्प के साथ आए हैं और ये हकीकत में बदलेगा, क्योंकि ये देश मोदी जी के नेतृत्व में ही परम वैभव के पहुँच। महागठबंधन के लोग लगता है हमलावर रहता है और ऐसे मतलब 2024 का बिहार की जनता को देखिए, महागठबंधन का ढोंग बिहार की जनता अच्छे से समझती है, महागठबंधन के पापों को भी समझती है और कौन सा नेता, किस नेता का क्या योगदान है बिहार की जनता के लिए। आज अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, आज रंगदारी बढ़ी है, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण का उद्योग जो कभी बिहार में अपहरण के उद्योग के रूप में जाना जाता था, आज फिर से पिछली सरकार में उद्योग लगाने की कवायद शुरू हुई थी। शहनवाज जी उसमें उद्योग मंत्री थे और आज फिर से उद्योग लगाने की कवायद शुरू हुई है, लेकिन वो इंडस्ट्री वो अपहरण का उद्योग लगने की कवायद है। और बिहार के जो भी हो सकता है कि जो 20 साल के युवा हो, 25 साल के वो न जानते हो, लेकिन उस जंगल राज को किसी ने भूला नहीं है। हम जैसे युवा जो 40 साल के हैं या उससे ज़्यादा के, वो बखूबी जानते हैं कि 6 बजे शाम के बाद यदि घर से हम लोग बाहर रहते थे तो
सबकी खोज शुरू होती थी। इसलिए बिहार के कोई व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि उस पुराने दुर्दिन को फिर से वापस लाया जाए। हम बढ़ता हुआ बिहार चाहते हैं, हम बढ़ता हुआ भारत चाहते हैं और बिहार डॉक्टर मृणाल शेखर जिंदाबाद। को जिंदा रखना भी हम लोगों का कर्तव्य है और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। हर सूरत में एनडीए की सरकार बनेगी और महागठबंधन का सफाया। भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह में आपका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या खास मकसद रहा जो? सबसे पहले आप मीडिया का धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता का नाम और हम इस देश में एक छोटे से बड़े लोगों की सेवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े ये गर्व की बात है कि मुझे इसमें एक सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आज इस परिवार की सदस्य। लोकसभा 2024 आने वाला और विधानसभा 2025 भी आने वाला है, तो कैसे अभी इसमें कैसे इसको लेके आप आगे बढ़ेंगे? जी, ये तो पूरी तरह से मैं पार्टी पे निर्भर करती हूँ, क्योंकि पार्टी जो भी डिसाइड करेगी वो मेरे हित में होगा और मैं उसी के हिसाब से आगे चलूँगी। अभी तो मुझे अपना 100% पार्टी को देना है। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मैं रेखा शर्मा हूँ, भंडारा से। आज बीजेपी ज्वाइन की हैं, कैसा महसूस करेंगे? पहले से बीजेपी 14 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं पहले मैं बिहारी हूँ, इसलिए मैं बिहार आना चाहती थी। मैं बिहार में आ लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं ये करती रहूँगी। बीजेपी बहुत पसंद है। 2024 और 2025 में पार्टी को कैसे आगे ले जाएंगे आप? करूँगी, मेहनत करेंगे। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण? लोग अपना अपना देखें, जो अच्छा लगे वो उसमें जो बाकी लोग करें, वोटिंग करें। शाहनवाज हुसैन ने बोला कि भट्ट साहब चलिए भोजन कर, हम बोले कि भाई हम आपका तो भोजन कर नहीं सकते, क्या करना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर मृणाल शेखर ने बताया कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दल से दूर थे, दिल से दूर नहीं थे। और जो आजकल के जो 40 साल के युवा हैं वो अभी भी जंगल राज को भूले नहीं हैं और काफ़ी कुछ करते हुए उन्हें महागठबंधन सरकार को घेरा भी। उनके कार्यकर्ता काफ़ी जोश में नजर आए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1। कैमरा पर्सन सूरज के साथ विशाल वैभव, पटना।